तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 21 और ये हमारा पार्ट नंबर बी है। 21 में टू पार्ट्स थे। इंटरनल चॉइस बेस्ड क्वेश्चन था यहाँ पर, राइट। तो हमने ए पार्ट वाले को कर लिया है, ये हमारा है बी पार्ट। यहाँ पर टाइपिंग एरर है, इसको हम करेक्ट कर लेंगे। ए नहीं होगा यहाँ पर होगा दिस इज पार्ट नंबर बी। ओके, पार्ट नंबर बी का सॉल्यूशन हम लोग यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले इस क्वेश्चन को रीड करते हैं। द HCF ऑफ 85 and 238 is expressible in the form 85m minus 238. Find the value of m. हमें यहाँ पर m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, राइट। और क्वेश्चन को अगर आप रीड करोगे तो हम HCF ऑफ 85 एंड 238 को एक्सप्रेस कैसे कर सकते हैं? सो वी हैव टू एक्सप्रेस, राइट, HCF ऑफ किसका? HCF 85 एंड 238, HCF of 85 and 238 is expressible in the form 85m minus 238, राइट। हम HCF को, इन दो नंबर्स के HCF को इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, ऐसा हमें क्वेश्चन में बोला गया है। तो इस कंडीशन में आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इस m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, तो क्या हम 85 एंड 238 का HCF फाइंड आउट कर सकते हैं? इजी है, राइट। हम HCF इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। सो लेट्स सी हियर, सबसे पहले मैं 85 एंड 238 का HCF हम लोग फाइंड आउट करेंगे। सो लेट्स सी हियर। सो लेट्स फाइंड आउट HCF ऑफ 85 एंड 238। तो 85 का हम पहले फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। 85 के प्राइम फैक्टराइजेशन को हम लोग राइट करेंगे और 238 के प्राइम फैक्टर्स को हम लोग यहाँ पर राइट करेंगे। सो लेट्स प्राइम फैक्टराइज 85 को, हम प्राइम फैक्टराइज करें यहाँ पर। सो 85 ये हमारा हो गया, इट इज डिविजिबल बाई 5। सो 5 1 जा एंड 5 7 जा, 17 तो हमारा केवल 17 से ही डिविजिबल होगा। सो 85 के हमें फैक्टर्स क्या मिल गए? 5 इंटू 17, करेक्ट। चलो 238 को भी हम लोग फैक्टराइज कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। सो लेट्स सी हियर, 2 1 जा, 2 1 जा एंड 2 9 जा, राइट। 1 1 9 हो गया। अभी ये 7 से डिविजिबल है, 7 1 जा एंड 4 रिमेनिंग बचेगा, 4 एंड 9 विल बिकम 49। सो 7 7 जा 49, अगेन 17 इज डिविजिबल बाई 17। सो 238 का हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन होगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 7 इंटू 17। तो यहां से हम HCF फाइंड आउट कर सकते हैं। हमारा HCF क्या हो जाएगा? HCF ऑफ 85 एंड 238 इज इक्वल टू, HCF क्या होता है? जो कॉमन हो, जिसके जो फैक्टर्स दोनों में कॉमन हो। यहाँ पर देखो, अगर हम 5 को देखेंगे तो 5 हमारा 85 का फैक्टर है, बट 238 का फैक्टर नहीं है, तो हम इसको कंसीडर नहीं कर सकते हैं। 17 देखो, 17 हमारा 85 का भी फैक्टर है और 238 का भी फैक्टर है, तो यहाँ पर हमें इसको कंसीडर करना होगा HCF में। HCF में हो जाएगा 17। अभी हम लोग चेक करेंगे 2 के साथ। अगर आप यहाँ पर 2 को देखोगे तो 2 केवल हमारा 238 का फैक्टर है, 85 का ये फैक्टर नहीं है, तो 2 को भी हम कंसीडर नहीं करेंगे HCF में। और 7 हमारा केवल 238 का फैक्टर है, 85 का फैक्टर नहीं है, तो इट मीन्स हमारा HCF क्या हो जाएगा? 17 हो जाएगा, राइट। और हमें क्वेश्चन में ये भी तो HCF ही गिवन है। ओके, तो क्या मैं HCF ऑफ 85 238 के प्लेस पर 17 राइट कर सकता हूं? राइट, सो 17 इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा? 85m माइनस 238। हमें m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम वेरिएबल वाले टर्म को एक साइड में रखेंगे, बाकी के टर्म्स को हम लोग ट्रांसपोज कर लेंगे दूसरे साइड में। तो लेट्स सी हियर,
यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, 17 हमारा लेफ्ट हैंड साइड में है, सो हम 17 को एज इट इज नोट करेंगे, -238 को ट्रांसपोज करेंगे राइट हैंड साइड में, इट विल बिकम +238 इज इक्वल टू 85, करेक्ट। 17 and 238, 38 plus 7 will give you 245 and 10, 255 हो जाएगा आपका ये, राइट। so 238 plus 17 will become 255 is equal to, this is 85 m, so 85 m हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है m की। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, m को सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे, 85 को ट्रांसपोज करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में। यहाँ पर 85 और m के बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो हमें पता है जब मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में कोई भी चीज होता है दूसरे साइड में जाता है तो वो डिवीजन में आ जाता है। तो यहाँ पर 85 हमारा डिवीजन में आ जाएगा, सो 255 डिवाइडेड बाय 85 इज इक्वल टू m। ओके, हमें इसी को क्या करना है, हम करेंगे इसी को सिंप्लीफाई, इसके सिंपलेस्ट फॉर्म में राइट करेंगे। सो अगर आप यहाँ पर देखोगे ये हमारा 5 से डिविजिबल होगा, तो 5 5 जा 25 एंड 5 1 जा, सो ये यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पर देखो 5 1 जा एंड 5 7 जा, राइट, एंड 17 1 जा 17, 17 3 जा 51। सो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो हमें m की वैल्यू क्या मिल जाएगी, m की वैल्यू हमें मिल जाएगी 3। ओके, सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हमें m की वैल्यू फाइंड आउट करना था और हमें m की वैल्यू क्या मिला है, m is equal to 3 is the answer of this question. So I hope you like this solution. Correct. If you have any doubt, so you can ask your doubt through WhatsApp और कमेंट, राइट। आप अपने डाउट को कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो या फिर हमें व्हाट्सअप कर सकते हो और आपको अपने डाउट का फ्री ऑफ कॉस्ट सॉल्यूशन मिल जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।